हेलो बच्चों पार्टी, तो कैसे हो आप सभी। आज सेशन है बड़ा ही मजेदार और गर्दा छुड़ाने वाले हैं फिर से एक नया टॉपिक्स के साथ। तो आज हम लेकर के आए मैथ का एक मजेदार टॉपिक्स जो कि है आयतन और क्षेत्रफल। और आयतन एक ही होता है, तो आज हम इसका गर्दा छुड़ाने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। खास करके जो 10th का एग्जाम देने वाला है 2026 में, उसके लिए तो बहुत ही गर्दा छूटने वाले हैं और ट्रिक्स के साथ हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश होता है एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, व्हाट इज एरिया और व्हाट इज वॉल्यूम। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद जानेंगे आयतन क्या होता है। चलिए ऐसे समझते हैं। क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि जो वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। जो वस्तु जिस स्थान को घेरता है वह क्या कहता है। जैसे हम क्या बोले हैं कि क्षेत्रफल कि जो वस्तु जितना स्थान को घेरता है ना वह क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये एक गोला है, क्या बोले, एक रास्ता को गिरा ना, तो वो ये जितना स्थान को गिरा ना, ये जो है ना ये मतलब कि जैसे हम बोलेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। मतलब कि ऐसे समझिए कि किसी वस्तु को जब हम रखेंगे तो वो वस्तु जो जगह रखेगा ना तो वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल, मतलब जगह। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आयतन क्या होता है। तो आयतन को हम समझते हैं कि आयतन व्हाट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो जो वस्तु जिस स्थान पर अपना जगह छेकता है। कि ऐसे समझिए कि अभी हम क्षेत्रफल क्या बोले कि जो वस्तु जगह छेकता हो, और जो वस्तु जितना जगह छेकता हो उसे आयतन कहते हैं। जो वस्तु जगह छेकता हो उसे हम कहते हैं और क्षेत्रफल। और मैं आपको गांव देहात का ट्रिक देकर समझाऊंगा, जिसे मैं आपको बताता हूं कि एक गेंद को फेंकिए आप, गेंद क्या कहलाता है, गेंद हमारा जो ये गोलाई है ना, तो ये हमारा कहलाएगा क्षेत्रफल। और जो जगह पे घेरेगा ना वो क्या कहलाएगा, आयतन। यानी कि जो जगह पे घेरेगा, यानी कि जितना जगह लेगा ना वो हमारा कहलाएगा आयतन। और जो वस्तु जैसे हम बोलेंगे एक बाल्टी को रख देते हैं, क्या बोले, बाल्टी रख देते हैं ना, तो वो बाल्टी हमारा क्या कहलाएगा, बाल्टी हमारा कहलाएगा क्षेत्रफल। और जिस जगह को घेरा ना बाल्टी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आयतन। तो समझ गए होंगे। चलिए आइए बात करते हैं। तो उसके बाद हम समझ गए क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद आयतन समझ गया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तो उसके बाद मैं आपको एक एक का फार्मूला समझाने वाला हूं ट्रिक के साथ, और आप अंत तक बने रहेगा, इसका गर्दा छुड़ाने वाले हैं। और पिछला सेशन जो हमारा नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, क्योंकि वहां पर भी एक हम बेसिक चीजें बताए हुए हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है। एक एक चीजें मैं आपको नॉर्मल तरीका से भाषा और गौध्यात्म वाला ट्रिक देकर समझाने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर भी सबसे पहले आप समझते हैं कि घन क्या होता है, उसके बाद हम इसका ट्रिक यानी कि ट्रिक के साथ इसका फॉर्मूला याद करेंगे। जैसे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 तो हम समझते हैं कि घन किसे कहते हैं। तो घन का भी गर्दा छुड़ाने वाले हैं और ट्रिक के साथ। देखिए घन कहते हैं किसे, इसको कैसे याद रखेंगे। तो घन किसे कहते हैं, तो 8 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, कितने भुजाओं से, 8 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम घन कहते हैं। जैसे घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ पर समझिए कि घन एक किसके आकार का होता है, तो घन एक पासा के आकार का होता है। जो लूडो खेलते हैं ना, बचपन में खेलते थे ना, वो होता है हमारा घन। वो किसके आकार का होता है, घन के आकार का। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, ये हमारा क्या घन, यानी कि जिसमें 8 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र देखिए कैसे याद रखेंगे कि हम बोले घन में कितने भुजाएं, तो 8 भुजाएं। तो इसका 6 में यानी कि 6 से इसका कम यानी कि 2 माइनस कर दीजिए तो 6 बचेगा ना, तो 6a²। यानी कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6a², यानी कि 6a²। यानी कि a का मतलब क्या होता है, भुजा, भुजा का स्क्वायर 6a²। उसके बाद हम बात करते हैं घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि a का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। इसका क्यूब कर दीजिए तो घन का आयतन निकल जाएगा। और इसका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं 6a²। उसके बाद हम बात करते हैं घनाभ किसे कहते हैं। तो घनाभ में भी 8 भुजाएं होती है, कितने होती है, इसमें भी भुजाएं 8 होती है। बट इसमें क्या होती है कि एक भी भुजा समान नहीं होती, कोई भी भुजा इसमें समान नहीं होती है। बस आमने सामने की भुजाएं समान होती है, बाकी भुजा असमान होती है। जैसे यहाँ पर घन का सभी भुजाएं आपस में समान होती है, और लेकिन घनाभ का सभी भुजा आपस में समान नहीं होती है, तो इसको बोलेंगे घनाभ। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे। तो घन में क्या बोले थे कि सभी भुजा आपस में बराबर, और घनाभ में एक भी भुजा आपस में बराबर, यानी कि आमने सामने एक भुजा बराबर होती है लेकिन और कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसका समझते हैं कि क्या होता है, एल बी का मतलब होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, और ऊंचाई प्लस लंबाई, ये होता है इसका सूत्र।
तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका याद रखने का बस नैंदा ट्रिक यही है कि आप इसको याद रखें कि मान लो कि देखिए घनाभ में क्या सब होती है, लंबाई होती है और लंबाई होती है, ऊंचाई होती है और चौड़ाई होती है। तो ये तीन चीजें होती है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सूत्र आप इन्हीं तीनों चीजों पर रख सकते हैं, जिससे 2 × LB + BH + HL, और यही होता है इसका सूत्र क्या, इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उसके बाद हम बात करते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L × B × H। वही बोला, तीन चीजें याद रखना है, L × B × H, इसका क्या होता है, आयतन होता है। उसके बाद हम गर्दा छुड़ाने वाले किसकी, तो अगर आपको हमारा वीडियो सही से दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप कोना में जाकर के थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बना ले, क्योंकि हमारे पास उतना साधन नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कि बेलन। अब वो बेलन नहीं जो इससे रोटी बेलते, वही बेलन से, वही बेलन है। देखिए बेलन क्या होता है, बेलन किसे कहते हैं, तो देखिए बेलन की आकार क्या होती है। तो बेलन का सीधा समझिए कि बेलन की दो मुख होते हैं। देखिए ऊपर में भी खुला हुआ और नीचे भी खुला हुआ, यानी कि एक जो गोलाकार आकार का होता है, क्या होता है बेलन, बेलन किसके आकार का होता है, एक गोलाकार आकार का होता है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम अपना जो बेलन जिसमें रोटी बेलते हैं ना, वही इससे समझिए वही बेलन है। क्या है, वही बेलन है। तो बेलन का यहाँ पर कोई परिभाषा नहीं है, बेलन को हम बस समझा रहे हैं अपने ट्रिक के साथ। तो बेलन को कैसे समझेंगे कि जो लोग हम रोटी बेलते हैं ना, वही बेलन है। तो उसका हम क्या निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन का लंबाई एवं चौड़ाई, यानी कि पूरा का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 2πRH, क्या होता है 2πr। अब यहां पर समझते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। याद रखना है दोस्तों कि पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। यही ट्रिक वाला बाबा। देखिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, तो 2πRH का पाई का मान क्या होता है 22/7। तो यहां पर समझिए 2πRH + 2πr²। तो r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है त्रिज्या। दोस्तों क्या होता है, त्रिज्या। तो r का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। अब यहाँ पर समझिए इसको बोलेंगे हम त्रिज्या, और इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम ऊंचाई, किसकी, बेलन की ऊंचाई, और इसकी त्रिज्या, यानी कि नीचे वाला जो ना बेलन का नीचे वाला जगह, वो कहलाएगा त्रिज्या। उसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² होता है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²। उसके बाद हम बात करते हैं कि शंकु की। अब एक एक सूत्र आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो उसके लिए बहुत ही मजेदार और ट्रिक्स के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज यहाँ पे याद कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको गर्दा छुड़ाने वाला क्वेश्चन मिलता है, यही से पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं कि शंकु किसे कहते हैं। तो शंकु के देखिए, शंकु जो होता है वो हमारा जो बर्थडे में पहनते हैं ना, बर्थडे में क्या, बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं ना, उसी के आकार का होता है। क्या होता है, उसी के आकार का होता है। जो ऊपर में क्या होता है, ऐसे यानी कि गोलाकार होता है, मतलब कि नीचे में गोलाकार होती है और ऊपर में जैसे तीर मंदिर के जैसे होता है ना, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा शंकु। अब उसके बाद बात करते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके बाद एक हम मजेदार सवाल इस पे सोल्व करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेगा। एक सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है जो बहुत ही बच्चे फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL + πr²। शंकु कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL + πr²। अब यहाँ पर समझा दी कि पाई का मान कितना होता है 22/7। उसके बाद r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है त्रिज्या। r का मतलब क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या। उसके बाद हम बात करते वाले हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, L का मतलब क्या होता है लंबाई, यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा लंबाई, जो है ना ऐसे टोपल जैसे यहाँ पर मंदिर जैसे होता है ना, ये लंबाई, ये क्या कहलाएगा लंबाई। और उसके बाद ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिज्या। उसके बाद शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु का आयतन क्या होता है, πr²h। इसको याद रखने का बस एक ही तरीका है, 1/3। देखिए इसमें हम ऐसे नाम माप करते हैं, ऐसी ट्रिक याद करते हैं कि इसमें जो है ना हमारा दो भुजा, एक भुजा और ये गोलाकार मिलाकर के 3 हुआ, तो 1/3 कितने गोला है, 1, तो कितने टोटल मिला हुआ 3, तो 1/3 πr²h। तो इसी का सूत्र हुआ क्या, शंकु का आयतन। उसके बाद हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आपको लोगों को पता होगा त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं समकोण। तो समकोण जब भी आएगा तो 90 डिग्री कोण, जिस त्रिभुज के एक त्रिकोण का मान 90 डिग्री हो वह हमारा क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे लंब, कर्ण और आधार इसमें होती है। ये जो होता है ना, ये आमने सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। नीचे वाला जिसपे त्रिभुज खड़ा होता है, जिसे बी, ए और सी क्या कहलाएगा, ए और सी बराबर हमारा कहलाएगा आधार,
और उसके बाद हम बात करते हैं कि ए और बी क्या कहलाएगा हमारा लंब, और बी और सी क्या कहलाएगा कर्द कहलाएगा। यही हमारा क्या था, तो यही था हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू लंबाई प्लस 1/2 इंटू लंबाई गुना आधार। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सवाल को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, तो आइए सवाल बनाते हैं। सबसे पहले हम सवाल बनाते हैं। क्या सवाल बनाने का कार्यक्रम करते हैं, सवाल को सॉल्यूशन करने वाला हूं बहुत ही निंजा ट्रिक के साथ। देखिए जैसे यहाँ पर सवाल क्या बोला, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर, क्या बोले कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए, क्या गए हैं, जोड़ दिए गए हैं ना। अब परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करिए। देखिए कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले आप समझिए कि दो घन, ये ट्रिक के साथ समझिए और आसान से बात समझिए। दो घन क्या किए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं ना। पहला घन का मान था 8 सेंटीमीटर, घन का मान बराबर 8 सेंटीमीटर, और दूसरा का भी 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या बोले कि 16 सेंटीमीटर जो हुआ ना, तो उसके बाद हम यहाँ पर लंबाई किया, लंबाई और लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है ना, वो समान ही होता है। क्या होता है, समान ही होता है, क्योंकि समान दिया हुआ हमारा पहले 8 सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्या ज्ञात करना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सूत्र ज्ञात लगाएंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या कहलाएगा, तो अब इस पे हम सूत्र को बैठाएंगे। 2 इंटू एल बी लंबाई, यानी कि ये 16 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा लंबाई हो गया, एल लंबाई क्या हो गया, लंबाई हो गया। दोस्तों क्या हो गया, ये 16 सेंटीमीटर हमारा हो गया, क्या हो गया, लंबाई। उसके बाद हम बात करते हैं 2 इंटू 16 गुना बी का मान कितना हो गया, यानी कि बी का मान देखिए दोनों का मान सेम ही होगा ना, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई प्लस 8 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये दोनों क्या कहलाएगा, ये समान ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर घन के बराबर दो जोड़ दिया गया है ना। तो 2 इंटू 16 इंटू 8 और प्लस में 8 गुना में 8 प्लस में 8 गुना में 16, ये क्या कहलाएगा, यही तो कहलाएगा इसका। अब देखिए इसको 16 कितना होता है 128 प्लस 88 64, कितना हो गया 64, अब प्लस में 16 8 128। अब यहाँ पर देखिए इसको ट्रिक के साथ कैसे ज्ञात करना है। तो ट्रिक के साथ एक ही नया ट्रिक है इसका कि सबको जोड़ने के बाद कितना आता है, सबको जोड़ने के बाद अब इसको एक साथ रख दीजिए, 128 प्लस 128 प्लस में 64। अब यहाँ पर कितना आ गया 64। अब यहाँ पर समझिए 2 इंटू 128 कितना हो गया 8 8 16 का 6 हासिल 1 4 1 5 और 256 प्लस में 64। एक एक पॉइंट्स में आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अब यहाँ पर समझिए क्या बोले कि अब इसको क्या करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है ना। सॉरी मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सबको जोड़ देना है ना। 6 4 10 का 0 हासिल 1 ना, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1 और 2 1 3 और यहाँ पर कितना हो गया 0 और 2 दूनी 4 3 दूनी 640 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया ना। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, तो इसका हम आप ज्ञात करेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है। तो घनाभ का आयतन बराबर सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है 2, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है L गुना B गुना H। देखिए अब यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं कि सबसे पहले घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है L गुना B गुना H। अब यहाँ पर घनाभ का आयतन गुना बराबर होता है L गुना B गुना H। अब यहाँ पर समझिए कि L का मान कितना था 16, B का मान कितना था 8 और H का मान कितना था 8। अब यहाँ पर समझिए 16 गुने में कितना हो गया 64 ना। अब इसको गुना करेंगे तो 10 24 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यही था घनाभ का आयतन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या दिया हुआ था घन के बराबर 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा ये ज्ञात करने के लिए था। और इस पे आपको कोई भी सवाल बनेगा ना, कोई भी सवाल आएगा तो आप एक ही झटके में बना लीजिएगा, क्योंकि हम आपको सारे सूत्र दे दिए हैं। चाहे आप 10th का एग्जाम देने वाला चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।